ये चिलबिला ओवरब्रिज है प्रतापगढ़ का। अभी हम आ रहे थे रानीगंज से प्रतापगढ़ के लिए, तो एक साहब मिले, उन्होंने हमको हाथ दिया कि बैठाने के लिए, तो हम रुक गए, बैठा लिए उनको। तो उनसे कुछ बातें हमको ऐसे पता चली कि क्या उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, किसी ठेकेदार ने उनको कुछ ऐसा कर दिया है कि पैसे नहीं दिए। वो भाई साहब पृथ्वीगंज से पैदल चलते हुए भुपिया मऊ तक आए थे। भुपिया मऊ ओवरब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो हमको मिले। तो अभी हम पता चला कि इनको काफ़ी आगे भी जाना है। एक बार भैया आप क्या नाम है भैया आपका? इधर देखिए, विशाल सरोज। विशाल सरोज जी, क्या सॉरी, ये ना आप इधर देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। सर आप क्या काम करते हैं? हम लेबर वाला काम करते हैं। लेबर में जैसे सड़क बनती है? नहीं, मकान वकान जैसे बनता है ये सब। अच्छा, मकान बनता है तो उसमें आप जैसे मिस्त्री के साथ लेबर हैं आप? तो ठेकेदार पैसा वैसा नहीं देता, हड़पड़ लेता, आधा पैसा खा लेते हैं। आधा पैसा ठेकेदार खा लेता है। और मतलब उसकी क्या मिस्त्री के साथ कोई साठगांठ रहती है या फिर खुद से ही? नहीं, ठेकेदार अपने साइड कर लेता, ठेकेदार मालिक बड़वा। जी जी। वैसे कहाँ घर है सर आपका? हमारा सड़वा चंदकन के रहने वाले हैं। संडवा चंद्रकन के रहने वाले हैं। और अभी फिर कैसे जाएंगे आप? हम पैदल जाएंगे, पैसा कौड़ी नहीं। तो ठेकेदार ने आपको किराया तक भी नहीं दिया था? नहीं दी। गजब हाल है भैया। फिर तो यार बताइए, अभी सुबह से आपने कुछ खाया है क्या? नहीं आप खाए। कैमरे में नहीं देख रहे हैं, आप देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं खाए कुछ। सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, बताइए। तो यही हम दिखाना चाहते थे कि मतलब ये भाई हमारे सड़वा चंद्रिका बता रहे हैं, ये प्रतापगढ़ में ही है। और अच्छा, वहाँ के सड़वा चंद्रिका के विधायक जी का नाम जानते हैं आप? राजा भैया है। अच्छा, वो राजा भैया के एरिया में आता है। तो आपके यहाँ के जैसे आपका शहरी इलाके में पड़ता है या ग्रामीण क्षेत्र में घर पड़ता है? नहीं, देहाती पड़ता, देहात में। तो आप बता रहे थे आपके यहाँ ठाकुरों का क्या कैसे है, ये क्या? ठाकुर ज़्यादा हैं, काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अच्छा, ठाकुर ज़्यादा हैं। काम कराने पैसा नहीं देते। और आप कुछ कह रहे थे कि घर जाने के बाद क्या पिताजी नहीं है तो बहन की शादी? हाँ, तो बहन की शादी उदी करना है ना, मम्मी पापा नहीं है। अच्छा, तो घर में कमाने वाले अकेले हैं? हाँ, अकेले। बाकी दो बहनें? दोनों छोटी? हाँ, दोनों छोटी हैं। अच्छा भैया, पढ़ाई वगैरह आपने कितना की है? एक को नहीं पढ़े हैं, जब मम्मी पापा बचपन में ख़त्म हो गए थे ना। अच्छा, ये हाल है। अच्छा, आपके यहाँ जब ग्रामीण इलाका है तो प्रधान जी का क्या नाम है? सामनाथ वर्मा। जामनाथ वर्मा। वो किसी से मतलब नहीं रखते। हाँ, वो किसी से नहीं मतलब रखते, अपना जीत गए मतलब नहीं रखते किसी से। अच्छा आप ये बताइए, अगर जैसे कि चुनाव आने वाले हैं तो आपको क्या लगता है कि लेबरों के लिए कौन अच्छा कर सकता है? आप वोट कैसे देते हैं आप लोग? मोदी सरकार ना आए तभी सही है। एक सेकंड, क्या? मोदी सरकार ना आए तभी सही है। मोदी सरकार ना आए तभी सही है? क्यों सर, ऐसा क्यों? उसी के लिए तो आधा लेबर मर गए। नहीं मतलब मर गए, आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा सा अगर फरिया के बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा महाराज। जैसे आपको दिक्कत क्या होती है मोदी सरकार में कि उनके आने के बाद ये हो गया तो हमको ऐसी दिक्कत होने लगी, ऐसा कुछ है क्या? बहुत दिक्कत उसके आय में। जैसे उसके आय पे काम धंधा नहीं मिल रहा है, और जो काम मिल रहा है सब खा ले रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं। अच्छा, पैसा आपका ठेकेदार खा ले रहा है? बहुत दिक्कत हो, आधा लेबर तो मर जा रहे हैं खाए बिना। और उनका क्यों सोचे वाला नहीं बा? उनका कोई सोचने वाला भी नहीं है। सही कह रहे हैं आप। चलिए, फिलहाल हम आपको अभी चलिए कुछ खा लेते हैं हम लोग, फिर आपको जाने के लिए पैसा दे देंगे। लेकिन यार ये इनका जो है बहुत वाकई में बहुत चिंताजनक बात है कि ठेकेदार कैसा व्यक्ति होगा कि बेचारे पृथ्वीगंज से पैदल आ रहे हैं, हमको भुपिया मऊ में मिले हैं, अभी जाना इनको है संडवा चंद्रिका। और ये बता रहे हैं कि ये चिलबिला से लगभग 30 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो हमने इनसे पूछा कि किराया उराया, तो कह रहे हैं भैया कुछ नहीं है। तो मतलब पैसा नहीं है, खाया भी कुछ नहीं है, पैदल चले आ रहे थे। बहुत दुर्गति है यार, बहुत दुर्गति है। अभी अभी रास्ते में ही
5 मिनट पहले हमको लगभग 3-4 BMW दिखे हैं यार यहाँ चिलबिला ओवरब्रिज से उतरती हुई। तो एक तरफ जहाँ पे इतने धनी लोग हैं और दूसरी तरफ ऐसे गरीब लोग हैं। ये इंडिया बढ़ता जा रहा है 2 भागों में, एक अमीर भाग और एक गरीब भाग। मोदी सरकार आएगी तो अमीर बनी रहेंगे, गरीब बनी नहीं रहेंगे। मोदी सरकार आएगी तो गरीब बनी नहीं रहेंगे, बिल्कुल सब अमीर रहेंगे भारत में। तो आप अच्छा आप क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? जैसे कि अभी चुनाव भी नज़दीक है, तो आप किसको वोट देंगे अब की बार? जैसे भाजपा हो गई, ये सब मायावती हो गई, ये सब हो गए, कांग्रेस आ जाए। तो ये तीनों अलग अलग है, तो आप किसको वोट दें? एक बार मेरी तरफ देखिए साहब, आप किसको वोट देना चाहेंगे? ये तीनों तो अलग अलग है, तो तीनों में से एक को देना पड़ेगा ना। तो भाजपा आ जाए। भाजपा को। और भाजपा की तरफ से आपके यहाँ का कैंडिडेट कौन है? नहीं पता, मतलब कौन चुनाव लड़ेगा आपको नहीं अंदाज़ा है। अच्छा जी, मतलब वोट देने का कैसे तय करते हैं कि हम फलाने को वोट देंगे ढिकाने को नहीं? ऐसे कैसे तय करते हैं? किसी दादो वगैरह से पूछते हैं या गांव समाज जो कहता है उस हिसाब से कैसे? नहीं, प्रधान कहते हैं कि इसको दो वोट, तो उसी देना पड़ता है ना। देना पड़ता है मतलब कोई दबाव रहता है? हाँ, दबाव रहता है, नहीं देंगे तो मारपीट करने लगते हैं, सब इस करने मारने लगते हैं। अच्छा, आप चूँकि क्या नाम बताया था आपने? विशाल सरोज जी हैं, तो आपके यहाँ का प्रधान जो है वो ठाकुर हैं। तो यदि आप उनके हिसाब से वोट नहीं करेंगे तो वो मारपीट जैसा कुछ हो सकता है। ठीक है साहब, बहुत गड़बड़ स्थिति है इस हिसाब से। तो फ़िलहाल लेबरों को चाहिए कि सरकार द्वारा कुछ ना कुछ तो इसके लिए किया जाए, और ये ठेकेदारों के लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए। इस तरह से मतलब कि किसी को ऐसे ही छोड़ देना, उसको कम से कम घर तक का। वैसे आपने काम किया हुआ है वहाँ पे, कुछ पैसा रुका है या फिर काम ही नहीं मिला? नहीं, पूरा पैसा रुका है वहाँ पे, 5 दिन की दिहाड़ी पूरी रुकी है। और कितना दिन काम किया था आपने? 5 दिन करें, 5 दिन का पूरा पैसा रुका हुआ है। और तो आते टाइम आपने ठेकेदार से बोला नहीं कि मुझको पैसा दीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, बोल रहा पैसा नहीं है मेरे पास अभी, और पैसा मिला है, मालिक दिया है उसको पैसा। मतलब इतना भी उसको पैसा नहीं है कि वो रास्ते में कुछ खाने और घर जाने का किराया दे सके। ये कहाँ पहुँच गई है मानव सभ्यता? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कुछ भी इस पे कमेंट करने में। भाई साहब से मिलके बड़ा अच्छा तो नहीं लगा मुझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी मैं इनको घर जाने तक का पैसा तो दे ही सकता हूँ, और कुछ अगर कुछ ठेला दिखेगा तो मैं कुछ खिला भी दूँगा। थैंक यू आप लोगों को इतना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।